डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपको ग्राफ में किसी शीट्स की उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स आपको बताया था कि ग्राफ जी बराबर वी है। इसमें वी आपका कोई शीट्स है और इस शीट्स की उत्केंद्रता है जिसको अपन ईवी द्वारा व्यक्त करते हैं। ये आपका मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वी एंड वी आई, जहाँ वी आई है ग्राफ जी का कोई शीट्स है, अर्थात किसी शीट्स वी की शेष अन्य शीट्सों से अपन दूरियां निकाल लें और उन दूरियों में मैक्सिमम दूरी है वो उस शीट्स की क्या कहलाती है, उत्केंद्रता कहलाती है। साथ में आपको ये भी बताया था कि ग्राफ में ग्राफ का केंद्र क्या होता है। ग्राफ का केंद्र आपका न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष ग्राफ का केंद्र कहलाता है। अर्थात एक ग्राफ में अपन सभी शीर्षों की उत्केंद्रता निकालें और उनमें न्यूनतम है, मिनिमम है। ग्राफ का जो केंद्र है वो क्या है, न्यूनतम उत्केंद्र क्या था, न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष है वाले शीर्ष ग्राफ का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष, अर्थात सभी शीर्षों की उत्केंद्रता निकालें उनमें न्यूनतम है वो ग्राफ का केंद्र कहलाता है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आज है अर्धव्यास तथा व्यास। रेडियस एंड डायमीटर। डायमीटर ऑफ ए ग्राफ या वृक्ष। अपन इस चैप्टर में वृक्ष की बात करें तो वृक्ष से अपन ले लें, ग्राफ भी हो सकता है मे बी। अपन यहाँ पर जो भी चर्चा करेंगे वो वृक्ष से संबंधित ही करेंगे। तो किसी वृक्ष टी के केंद्र अथवा केंद्रों, क्योंकि वृक्ष के अंदर एक से अधिक केंद्र भी हो सकते हैं, जैसा पिछली कक्षा में आपको बताया था एग्जाम्पल द्वारा। आगे अपन इसको प्रूव भी करेंगे। केंद्रों की उत्केंद्रता वृक्ष का अर्धव्यास कहलाता है। इसे RT द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात वृक्ष जो है उसका व्यास, रेडियस क्या है, RT रेडियस है ऑफ ए ट्री। तो रेडियस ऑफ ट्री क्या होगी, क्योंकि केंद्र की उत्केंद्रता, अर्थात उत्केंद्रता केंद्र क्या होता है, न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष होता है। न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष है वो केंद्र होता है। अर्थात ये आपका होता है मिनिमम। सभी शीर्षों की उत्केंद्रता अपन निकालें ग्राफ के अंदर सभी शीर्षों की अपन उत्केंद्रता निकालें तो वो आपका केंद्र होता है। तो केंद्र आपका क्या है, न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष। मिनिमम अपन निकालें, केंद्र V है तो V आपका इसका केंद्र है ग्राफ का, तो इसका मतलब है उसकी उत्केंद्रता क्या है, मिनिमम है। न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष है वो ग्राफ का केंद्र कहलाता है।
जिसकी इसेंट्रिसिटी मिनिमम हो। तो RT ये आपका मिनिमम हो गया। EV सभी शीर्षों की उत्केंद्रता में मिनिमम, वो आपका उस वृक्ष का क्या हो गया, रेडियस हो गई। तो रेडियस आपको निकालने, तो न्यूनतम उत्केंद्रता सभी शीर्षों की उत्केंद्रता निकालें, जहाँ V वृक्ष T में शीर्षों का समुच्चय है, जहाँ V वृक्ष T में शीर्षों का समुच्चय है। या दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि वृक्ष में तो ये तो आपका था वृक्ष का केंद्र। अब है वृक्ष का व्यास। तो वृक्ष में दीर्घतम पथ की लंबाई, अर्थात सबसे लंबा जो पथ है, या यूं कहें कि शीर्षों की अधिकतम उत्केंद्रता, अर्थात अपन सभी शीर्षों की उत्केंद्रता निकालें और वो उत्केंद्रता में अधिकतम है, तो वृक्ष का व्यास कहलाती है। तो वृक्ष का जो व्यास है, डायमीटर ऑफ ट्री है, तो वृक्ष का व्यास कितना हो गया, मैक्सिमम अधिकतम पथ की लंबाई, अर्थात उनकी या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मैक्सिमम आपके पास है इसेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स, V एलिमेंट्स है V का, वो वृक्ष का व्यास हो गया। अधिकतम उत्केंद्रता के बराबर होता है वृक्ष का व्यास। जैसा अपन ने सर्किल में पढ़ा था कि आपके पास सर्किल आपका है, उसकी रेडियस यदि 3 है तो उसका डायमीटर कितना होता है, उसका दुगुना होता है। लेकिन वृक्ष में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें इसी से संबंधित कि मान लीजिए ये कोई वृक्ष है जिसके अंदर शीर्ष A, B, C, D, E और F 4 शीर्ष हैं। ये वृक्ष T है। अब आप देख रहे हैं कि इस वृक्ष में शीर्ष A की उत्केंद्रता आपको निकालनी है। A की उत्केंद्रता मतलब शीर्ष A से शेष शीर्षों के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी क्या होती है, किसी दो शीर्षों के बीच की दूरी अर्थात उन दोनों शीर्षों के बीच की लघुत्तम पथ की लंबाई होती है। तो अपन देख रहे हैं कि शीर्ष A से B C के बीच की दूरी 1 है, A से B के बीच की दूरी 2 है, D के बीच की दूरी 2 है, E के बीच की दूरी 3 है और F के बीच की दूरी भी 3 है। अर्थात शीर्ष A की जो उत्केंद्रता है वो कितनी है, 3 है। ऐसे ही शीर्ष B की उत्केंद्रता निकालेंगे तो ये भी आपका 3 होगा। शीर्ष C की उत्केंद्रता निकालें तो आप देख रहे हैं शीर्ष C से A की दूरी 1 है, B से दूरी 1 है, C की D से दूरी 1 है, E से दूरी 2 है और F से दूरी 2 है। तो अधिकतम दूरी कितनी हो गई, शीर्ष C से 2, अर्थात शीर्ष C की उत्केंद्रता कितनी है, 2 है। ऐसे ही शीर्ष D की उत्केंद्रता निकालें, वो भी अपने 2 आएगी। शीर्ष E की उत्केंद्रता निकालें, वो कितनी आ जाएगी, 3। और शीर्ष F की उत्केंद्रता निकालें, वो भी 3 आएगी। तो अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर शीर्ष C की उत्केंद्रता मिनिमम है, शीर्ष D की उत्केंद्रता मिनिमम है। अर्थात C और D इस वृक्ष के
2 केंद्र हैं। अतः वृक्ष टी के केंद्र कौन कौन से हो गए? सी तथा डी है। और केंद्र की जो उत्केंद्रता है वो उसका अर्धव्यास कहलाती है। क्या कहलाते हैं? अर्धव्यास कहलाता है। तो वृक्ष का टी का अर्धव्यास कितनी हो गई? 2, क्योंकि केंद्र जो है उस केंद्र की उत्केंद्रता आपकी 2 है, तो ये इसका अर्धव्यास हो गई। और अधिकतम उत्केंद्रता कितनी है? 3 है इस वृक्ष में, तो इसका व्यास कितना है? 3 है। तथा वृक्ष टी का व्यास कितना है? 3 है। अर्धव्यास 2 है, व्यास 3 है, जबकि अपन सर्किल में देखते हैं कि अर्धव्यास का दुगना है वो व्यास होता है, लेकिन इस वृक्ष के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो अपन नोट करके ले लें। वृक्ष के केंद्र अथवा केंद्रों से अधिकतम दूरस्थ शीर्ष की केंद्र से दूरी वृक्ष का अर्धव्यास कहलाते हैं। अर्धव्यास की अन्य दूसरी डेफिनेशन अपन इस तरह से भी कर सकते हैं कि वृक्ष के केंद्र से अधिकतम दूरस्थ शीर्ष की केंद्र से दूरी है वो अर्धव्यास कहलाती है। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में अपन देख रहे हैं कि शीर्ष इसके केंद्र आपके पास सी और डी हैं, तो सी की उत्केंद्रता 2 है, अर्थात केंद्र सी से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष कौन सा है? ई है और एफ है। इनकी दूरी आपके 2 है। ऐसे ही शीर्ष डी है, डी से आपके पास अधिकतम दूरी वाला शीर्ष कौन सा है? ए है। और शीर्ष वी भी अधिकतम दूरी वाला शीर्ष है। तो ये आपके पास क्या है? इनकी उत्केंद्रता के रूप में भी दे सकते हैं और इस तरह से भी अपन परिभाषित कर सकते हैं वृक्ष का अर्धव्यास। थैंक्स स्टूडेंट्स।